हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियंस। सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कमेंट्स ले आना। गुड आफ्टरनून। एक बार मुझे ऑडियो वीडियो बता देना। गुड आफ्टरनून सभी को, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। ऑडियो वीडियो बता देना, सब ठीक है ना? गुड आफ्टरनून सभी को, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। ऑडियो वीडियो बता देना, सब ठीक है? ठंड है, हाँ ठंड है। जहां से मैं आ रही हूँ घूम के, वहां तो ठंड नहीं थी, यहाँ आके मुझे ठंड लग रही है। सब चीज क्लियर है ना? सब चीज क्लियर है, ओके। तो जो स्टूडेंट्स हमारे पहली बार इस क्लास में आए हैं, ये प्रैक्टिस बैच है। प्रैक्टिस बैच में पहले क्लोज टेस्ट होता है, फिर PQRS होता है, फिर पैसेज होता है, और फिर एरर्स होता है। ठीक है, ग्रामर पोर्शन होता है। प्रैक्टिस बैच में सिर्फ प्रैक्टिस प्रैक्टिस होता है। प्रैक्टिस वी आर मीटिंग, हम लोग लास्ट थर्सडे को ही मिले थे, उसके बाद हम 1 वीक बाद मिल रहे हैं, थर्सडे को मिल रहे हैं। सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। स्टार्ट किया जाए। हाँ, तो चलो पहले आप क्लोज टेस्ट को पढ़ो एक बार। मुझे इस क्लोज टेस्ट में ना 10 ब्लैंक्स दिख रहे हैं, 10 वाला क्लोज टेस्ट। इसको अच्छे से पढ़िए, ठीक है? अपने से पहले आंसर डिसाइड करिए। कमेंट बॉक्स में प्लीज आंसर मत दीजिएगा, जब मैं पूछूंगी तब बताइएगा, ठीक है? छोटा सा है लेकिन 10 ब्लैंक्स वाला है, ठीक है? एक ब्लैंक आपका यहाँ पे, एक यहाँ पे, 3 4 5 6, 10 ब्लैंक वाला, 8 9 10। तो चलो साइड हो जाती हूँ, पहले पढ़ाओ, बनाओ इसको पहले। ठीक है, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स को बंद रखिए और आराम से इसको बनाइए, और अपना आंसर डिसाइड करके अपने पास रखिएगा। जब मैं पूछूंगी ना तो फिर आप आंसर देना, बातचीत बंद रखिए। आई एम फाइन, आई एम फाइन। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में 4 5 6 7 तक। कंफ्यूज कर हो सकते हो, कुछ कुछ ऑप्शंस में आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो, बट ऑप्शन को एलिमिनेट करिएगा, आराम से हो जाएगा।
नेक्स्ट स्लाइड। शांत है सब, कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड। कमेंट बॉक्स में आंसर मत दीजिए। आज 10 ऑप्शंस वाले हैं, तो मान के चलो कि आज 3 क्लोज टेस्ट है। हो जाएगा, डन बोलना है। क्वेश्चन 4 इज अ बिट कंफ्यूजिंग। अच्छा, देखा जाए क्वेश्चन 4 में क्या है। चलो स्टार्ट किया जाए, एक बार मुझे बता देना। स्टार्ट किया जाए, ठीक है। सबने बना लिया है। 10 ऑप्शन था इसमें, नॉट 10 ऑप्शन, 10 क्वेश्चंस थे। क्या बोला है, मतलब पढ़ने के बाद ऐसा क्या लगा, किसके किसके बीच में कंपैरिजन है, जरा बताना तो कमेंट बॉक्स में। हाँ, तो थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा। ऐसा थोड़ी है कि हर समय इजी इजी आएगा। डन। पहला वाला का आंसर बताना। मैन वर्कड विथ हिज स्मॉल टूल्स। स्मॉल टूल्स, छोटे छोटे औजारों के साथ, छोटे छोटे टूल्स के साथ मैन काम करता था। पहले आप बता दो, उसके बाद मैं इसको डिटेल में समझाऊंगी। पहला वाला का आंसर बताइएगा। हाँ, लेट्स स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट। पहला वाला का आंसर हमारे स्टूडेंट्स बता रहे हैं कि मैम ड्रिवन होगा। ड्रिवन होगा। सेकंड वाले का, मैं पहले आप आंसर बता लो, क्योंकि अगर मैं समझा दूंगी तो आप तो फटाफट आंसर बता दो। नेक्स्ट वाले का, वर्कड नहीं होगा। मशीन, मॉडर्न मशीन, इलेक्ट्रिसिटी से वर्क नहीं होता था, इलेक्ट्रिसिटी से संचालित होता है। ड्रिवन बाय। नेक्स्ट वाले का, फर्स्ट वाले का ऑप्शन ड्रिवन है। सेकंड वाले का ऑप्शन बच्चे बोल रहे हैं मैम एक्नॉलेज लगा दीजिए। कुछ अलाउड भी बोल रहे हैं। वैसे आंसर एक्नॉलेज होता है। एक्नॉलेज का मतलब है एक्सेप्ट करना, ठीक है। चलो नेक्स्ट वाला, पहले आप बताओ, उसके बाद फिर मैं उसको डिस्कस करूं। मेरे को लग रहा है कि थ्री वाला बच्चा रॉन्ग कर सकता है। थर्ड वाला बच्चा रॉन्ग कर सकता है। एज डैश हैंड हैड डैश टू द हैंड्स डैश विथ टूल्स। मुझे लग रहा है कि थर्ड वाला रॉन्ग कर सकता है बच्चा। बच्चों को वीक हैंड लगेगा, किसी को स्ट्रॉन्ग हैंड लगेगा, किसी को बेयर हैंड, किसी को फ्री। सब एक एक दो बच्चे का ही आंसर करेक्ट आ रहा है। आगे पढ़ने से पता चलेगा। डैश विथ टूल्स।
आंसर इज बेर। बेर का मतलब क्या होता है? बेर फुटेड। बेर फुटेड मतलब नंगे पांव। बेर मतलब कोई भी चीज उसमें नहीं है। बेर फुटेड, बेर मतलब खाली, खाली कोई भी चीज, खाली पांव बोलते हैं ना, नंगे पांव, खाली पांव, बेर करना। नहीं, आंसर बेर है, बता रही। नेक्स्ट वाला। फ्री हैंड लग रहा होगा, फ्री हैंड, हैंड फ्री से। मुझे लग रहा होगा फ्री हैंड लग रहा होगा। आगे का आंसर बताइए। yielded। नेक्स्ट। नेक्स्ट वाला हमारे स्टूडेंट्स का कहना है मैम इक्विप्ड होगा। सिक्स्थ वाला, सिक्स्थ वाला। कवर्ड भी लगा रहे हैं, कवर्ड विथ टूल्स। आपके हाथ औजारों से, आपके हाथ उसे कवर्ड नहीं है, ढका हुआ नहीं है। प्रिपेयर, अरे रुको रुको बताती हूँ, पहले आप उसको बनाओ। थोड़ा सा लेवल, मैंने बोला था ना कि अब थोड़ा लेवल हाई कर देना है। 5 का भी, सिक्स्थ का बताना। पीसेस ऑफ लैंड, लैंड का टुकड़ा थोड़ी होता है। पीस ऑफ पेपर होता है, पेपर का टुकड़ा टुकड़ा होता है। खाने का टुकड़ा हो सकता है। जो बड़े बड़े खेत होते हैं, लैंड के ट्रैक्ट्स होते हैं, बड़े बड़े भाग। ट्रैक्ट ऑफ लैंड होता है, ट्रैक्टर चलाते हैं ना। डिवीजन भी नहीं हो, लैंड का डिवीजन थोड़ी कर रहे हो, दो भागों में थोड़ी बांट रहे हो। बट इफ देयरफॉर वी कैन ऑल गिव अप। जल्दी से करिए, फिर डिस्कस करते हैं। लैंड के पीसेस नहीं होते हैं, लैंड का ट्रैक्ट होता है। ट्रैक्ट मतलब लैंड, खेत का बड़ा बड़ा हिस्सा। फंड्स, लास्ट वाला। कॉस्ट नहीं होगा, कंसिडरेबल। खेत खरीदने के लिए उसको फंड चाहिए। होप, एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन हम दूसरे से करते हैं, ठीक है। हम देयर फॉर गिव अप, गिव अप करना मतलब थक हार के होप खो देना। एक्सपेक्टेशन दूसरे से करते हैं। नाइन्थ वाला। ऑल के साथ प्लूरल सिंगुलर दोनों हो सकता है, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। सिंगुलर प्लूरल सारे तो सिंगुलर ही दिया हुआ है।
हम सारे महत्वाकांक्षा अपने एम्बिशन को गिव अप कर देते हैं। मैनेज नहीं, आंसर ये है। आज मुझे लग रहा है कि आज जा रहा है बहुत सारा आंसर रॉन्ग भी जा रहा है। पिछला क्लोज टेस्ट अब इजी इजी रहता था, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। चलो बताओ। चलिए स्कोर बताइए आउट ऑफ 10। 7 भी जिसका आ गया है ना, अच्छा है, 6 to 7 भी आया है, क्वालिफाइड है। और जिसका 8 9 10 आए हैं वो तो MEA और ASO पोस्ट से क्वालिफाइड है, लेकिन 6 7 भी इस क्लोज टेस्ट में आ गया तो अच्छा स्कोर है, यू आर क्वालिफाइड। अफोर्ड करना मतलब हासिल करना, आपके दायरे में होना। प्लीड करना मतलब मिन्नत करना, ट्रबल को मिन्नत कर रहे, रिक्वेस्ट कर रहे हो। जैसे बोलते हैं भाई परेशानी को नेवता मत दो, परेशानी को इनवाइट मत करो। आज का ऑप्शंस कंफ्यूज करने वाला। तो बता दीजिए 8 आया, जिसका 8 आया है उसका तो वेरी गुड, जी लो अपनी जिंदगी। ASO MEA वाला आज गया। 5 आया है, लेकिन नहीं 5 ठीक है, बहुत खराब नहीं है, पर थोड़ा सा वर्क करना हो। 8 आया है, 3 आया है। अच्छा चलो देखते हैं 11 भी आ गया है, 11 भी आ गया। चलो देखते हैं। थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला था ये। देखो ये पूरे पैसेज में ना कंपैरिजन कर ये बोल रहे हैं कि जब तक मॉडर्न मशीनरी नहीं आया तब तक हम छोटे छोटे टूल से काम करते थे। ठीक है, ये बोल रहे हैं मैन वर्कड विथ स्मॉल टूल्स, छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट, छोटे छोटे डिवाइसेस, छोटे छोटे औजार से मैन काम करते थे जब तक, एडवेंट का मतलब होता है शुरुआत, बिगिनिंग, जब तक कि मॉडर्न मशीनरी नहीं आया मैन अपने छोटे छोटे टूल से काम चलाते थे। ठीक है, डैश बाय स्टीम एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ये जो ईल्ड का, अच्छा ईल्ड का 2 मतलब होता है, ध्यान से सुनना जरा। ईल्ड का 2 मतलब होता है, मैंने आपको ग्रामर में बताया भी है। एक ईल्ड करना मतलब प्रोड्यूस करना, उत्पादन करना, और एक ईल्ड का मतलब होता है सरेंडर करना। उसने थक हार के समर्पण कर दिया, सरेंडर कर दिया। तो अब देखो मॉडर्न मशीनरी जो मशीन है वो इलेक्ट्रिसिटी से चलता था। ठीक है, जो मशीन जो चलता है इलेक्ट्रिसिटी से संचालित होता है। तो मशीन जो है इलेक्ट्रिसिटी और स्टीम से क्रिएटेड थोड़ी होता है। ठीक है, और देखो क्रिएटेड का मतलब भी होता है, थोड़ा ध्यान लगाना, क्रिएट करना मतलब प्रोड्यूस करना, क्रिएट करना मतलब प्रोड्यूस करना, और प्रोड्यूस करने का मतलब भी तो प्रोड्यूस है। तो दोनों में से आंसर कहाँ चली गई मैं, सॉरी यहाँ वो सॉरी उल्टा चली गई, यहाँ पे देखिए, सॉरी मैंने सेकेंड स्लाइड ले लिया था। जो मशीन होता है ना वो इलेक्ट्रिसिटी से संचालित होता है, इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। तो मशीन इलेक्ट्रिसिटी से वर्कड बाय इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगा। ठीक है, ये बोल रहे हैं मॉडर्न मशीन इलेक्ट्रिक, आपके दिमाग में आएगा मॉडर्न मशीन तो इलेक्ट्रिसिटी से कंट्रोल होता है, ये ड्रिवन होता है, मशीन को चलाया जाता है। जैसे जैसे घोड़ा है, घोड़ा गाड़ी है, तो द बुलक कार्ट या हॉर्स कार्ट इज ड्रिवन बाय हॉर्सेस। हॉर्स कार्ट को, घोड़ा गाड़ी को घोड़ा चलाता है। ओके, बैलगाड़ी को बैल चलाता है। उसी तरह जो मशीन है, ठीक है, मशीन है इलेक्ट्रिसिटी से ड्रिवन होता है, इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। मशीन इलेक्ट्रिसिटी से कंट्रोल नहीं होता है। ठीक है, वर्क नहीं होता। मशीन, मॉडर्न मशीनरी वर्क बाय इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी से वर्क नहीं किया सकता, ड्रिवन होता, ड्रिवन ड्रिवन ड्रिवन। हाँ मैंने देख लिया, मैं 4 पे चली गई थी, 1 से बता रही। ठीक है, दे आर ड्रिवन बाय, ड्रिवन का मतलब होता है संचालित, कोई भी चीज किसी से चलना। ठीक है, जैसे स्टीम इंजन से कोई रेलगाड़ी चल रहा है, स्टीम से, इलेक्ट्रिसिटी से ड्रिवन हो रहा है, उसको चलाया जा रहा है, चलाने का सेंस है। और द स्मॉल टूल्स, जब तक कि नया मशीनरी नहीं आया, छोटे छोटे टूल से काम चलाए जाते थे। जो इलेक्ट्रिसिटी से, आपके दिमाग में आएगा इलेक्ट्रिसिटी से मूव होता था। जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रिसिटी से मशीनरी को मूव करने के लिए, मूव करना मतलब एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी ही चाहिए।
हम किसी भी मशीनरी को हाथ से भी मूव कर सकते हैं, वर्कड भी नहीं होगा, ठीक है। मशीनरी वर्कड बाय इलेक्ट्रिसिटी, मशीनरी जो इलेक्ट्रिसिटी से वर्क वाला है ना, वर्क का मतलब है कोई काम करना, वर्क हमेशा एक्टिव वॉइस में जाता है, वर्क करना, लेकिन यहाँ तो बाय लगा है, पैसिव है, किसी से संचालित। द स्मॉल टूल्स डैश डिफीट, अब जो छोटे छोटे नए मॉडर्न मशीन के आगे जो छोटे औजार थे उन्होंने हार मान लिया था। तो क्या किया था, हार मानने को परमिट करना मतलब अलाउ करना, तो डिफीट का हार को स्वीकार करना होता है ना, उसने अपनी हार स्वीकार कर ली थी बड़े बड़े मशीन के आगे, हार को परमिट नहीं किया था। परमिट का मतलब भी है अलाउ करना और अलाउ का मतलब भी है अलाउ करना, तो ये दोनों तो होगा ही नहीं, ये दोनों तो होगा ही नहीं, ठीक है। और दूसरा देखो एक्नॉलेज करना मतलब एक्सेप्ट करना, और एग्री करना मतलब सहमत होना। जैसे मैं आपके विचारों के साथ सहमत हूँ, मैं आपके प्रपोजल से सहमत हूँ, मैं आपके आइडिया से सहमत हूँ, तो यहाँ सहमत होने का सेंस नहीं जा रहा है ना। ये छोटे औजार डिफीट से सहमत नहीं होते, या तो डिफीट को मान लेते हो या डिफीट के आगे लड़ते हो, तो उसने डिफीट को एक्नॉलेज कर लिया। बड़े बड़े मशीन के आगे छोटे छोटे टूल्स ने ये स्वीकार कर लिया था, अपनी हार स्वीकार कर ली थी, तो एक्नॉलेज होगा। एक्नॉलेज का मतलब है एक्सेप्ट, हम डिफीट को, हार को एक्सेप्ट करते हैं, हार को एग्री नहीं करते। और दूसरा, हाँ आपके दिमाग में आया होगा ना, द स्मॉल टूल्स एक्सेप्टेड डिफीट, एक्नॉलेज डिफीट फ्रॉम द बिग मशीन्स एज। अब देखो, अब आपको दिमाग में आ नहीं रहा होगा कि मैम क्या लगाया जाए, क्या लगाया जाए, आपके दिमाग में आ रहा होगा एज डैश हैंड्स, देखो कंपेयर क्या होगा, क्या यहाँ पे देखो एज डैश हैंड, दो हैंड का कंपैरिजन हो रहा है, एक ये हैंड और एक हैंड विथ टूल्स। थोड़ा सा सेंटेंस को ध्यान में देखना होगा आपको। आप मैक्सिमम बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा ना कि मैम उसने अपनी डिफीट स्वीकार कर ली होगी ना, तो इसका मतलब है कि उसका हाथ बहुत वीक होगा, ये आ रहा होगा। उसने अपनी डिफीट स्वीकार कर ली है, इसका मतलब है कि, हाँ देखो, एक तो उसने अपनी डिफीट स्वीकार कर ली है, ठीक है, जो स्मॉल टूल्स ने अपनी हार मान ली है नए मशीन से के आगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको देखना होगा, बहुत सारे बच्चे फ्री हैंड कर रहे हैं। फ्री हैंड का मतलब है कोई भी चीज फ्रीली अपने हाथ से करना, आसानी से। एक होता है बेयर हैंड, बेयर हैंड का मतलब है विदाउट, बेयर का मतलब होता है विदाउट टूल्स, विदाउट औजार के हैंड का कंपैरिजन हो रहा है टूल्स के साथ वाले हैंड, मतलब ऐसे हाथ जिसमें औजार नहीं है और ऐसे हाथ जो औजारों के साथ एकदम वेल प्रिपेयर्ड है। तो यहाँ पे आंसर, हाँ यहाँ पे आंसर क्या होगा, बेयर, बेयर का मतलब है विदाउट, विदाउट फ्री हैंड नहीं होगा, आगे कंपैरिजन कर रहे हैं ना। बेयर हैंड्स का मतलब है बिना औजार के टूल्स का कंपैरिजन हो रहा है, बिना औजार के टूल्स का कंपैरिजन हो रहा है टूल्स के साथ वाले हाथ। तो यहाँ पे आंसर होगा, कहाँ चला गया, हैंड्स, हाँ बेयर हैंड्स, विदाउट औजार वाले टूल्स ने सरेंडर कर दिया है, अपनी हार मान ली है, ईल्ड कर दिया है, अपनी हार मान ली है। एक ईल्ड का मतलब सरेंडर भी होता है, हार मान ली है किसके, टूल्स के साथ वाले हैंड। तो इक्विप्ड का मतलब होता है प्रिपेयर्ड, और इक्विप्ड के साथ होता है विथ, इक्विप्ड विथ टूल्स, इक्विप्ड मतलब पूरी तरह से जो टूल्स के साथ तैयार है, तो विथ लगा होगा, फुल नहीं होगा, फुल के साथ ऑफ लगता, फुल विथ नहीं लगता, ठीक है। और देखो दीज मशीन्स, ये जो बड़े बड़े मशीन्स होते हैं ना, ये ऑपरेट ही होता है डैश लार्ज पीसेस नहीं होगा, ठीक है। लैंड का कभी भी पीसेस नहीं होता है, जो बड़े बड़े जैसे ट्रैक्टर बड़े बड़े जो ट्रैक्ट होता है ना, ट्रैक्ट का मतलब ही होता है लैंड का बड़ा बड़ा टुकड़ा, पीसेस तो पेपर का होता है, खाने का टुकड़ा हो सकता है, तो ट्रैक्ट ऑफ लैंड होगा, ट्रैक्ट। आगे इक्विप्ड दिया हुआ है, हाँ बड़े बड़े लैंड पे ये मशीन चलाए जाते हैं, और उसको चलाने के लिए क्या चाहिए, कंसिडरेबल डैश आर नीडेड, बड़े बड़े लैंड को मशीन और वो सब को चलाने के लिए, मनीज तो कोई वर्ड नहीं होता है,
सम का मतलब होता है टोटल, सब चीज जोड़ के टोटल कर दिया। लेकिन इसको चलाने के लिए आपको बहुत ज्यादा पैसे चाहिए, फंड चाहिए, फंड चाहिए। ओके, हाँ। और आगे जाके इन्होंने बोला है कि तो इसका मतलब ये नहीं है ना, बट इफ देयरफॉर, इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत ज्यादा फंड की जरूरत है। इसका मतलब तो ये नहीं हुआ कि हम सब गिव अप कर दें। गिव अप मतलब हार मान लेना, ठीक है। गिव अप, हम क्या गिव अप करते हैं? अपने होप को। इसका मतलब नहीं है कि हम अपने सारे आशाओं को गिव अप कर दे। एक्सपेक्टेशन तो आप दूसरे से करते हो, दूसरे से कोई चीज एक्सपेक्ट करते हो। बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत, बहुत ज्यादा पैसा है, इसका मतलब ये नहीं है ना कि हम हार मान लें। एम्बिशन, अपने महत्वाकांक्षा, अपने इंटेंशन, इरादों को गिव अप नहीं करते, होप को गिव अप करते हैं। यस। अभी मैं सब एक बार एक बार मैं पहले अपना आंसर बता देती हूँ, फिर आपका जो आंसर है ना, फिर मैं उसको देखूंगी, ठीक है। उसको देख देख के अच्छे से बताऊंगी फिर। और गिव अप कर दे कि हमारे पेजेंट्री का मतलब है फार्मर्स। हम ये छोड़कर, हम ये सोचकर अब होप नहीं खोएंगे ना कि हमारे फार्मर तो गरीब है, वो ये सब खरीद नहीं कर सकते हैं। दे कैन नॉट अफोर्ड। अफोर्ड का मतलब होता है हासिल करना, किसी भी चीज का आपके दायरे में होना, ठीक है। और दूसरा, अगर हम ऐसा करते हैं ना, मतलब हार मान लेते, तो इसका मतलब ये होगा कि हम ट्रबल को इनवाइट कर रहे हैं। प्लीट का मतलब तो गिड़गिड़ाना होता है, बोलते हैं ना डोंट इनवाइट, मुसीबत को नेवता देना, इनवाइटिंग ट्रबल्स। प्लीड का मतलब है मिन्नत करना, ठीक है। अब मैं आपका कमेंट देखूंगी, ठीक है। कमेंट में मैम ये क्यों नहीं होगा, ये क्यों होगा, ये सबको मैं देखूंगी। चलो अब पूछना शुरू करो मेरे से। हाँ, पूछना शुरू करिए कि मैम मैंने तो ये सोचा था, ये तो चलो आपको पता कर लेना। ड्रिवन मतलब कोई भी चीज को किसी चीज से चलाना। जैसे मैं बोल रही हूँ ना कि बैलगाड़ी को बुलक कार्ट से चलाया जा रहा है, घोड़े गाड़ी इज ड्रिवन बाय, ये इलेक्ट्रिसिटी से ये चल रहा है, ड्रिवन हो रहा है। ओके, ड्रिवन बाय का मतलब है कोई भी चीज किसी से संचालित होना, चलना। ये तो सही है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, मैं रिपीट कर रही हूँ। और सेकंड वाला भी आपको बता दिया। हार से, अपने हार को एक्सेप्ट करना होता है। हार से हम एग्री नहीं करते हैं, हार को एक्सेप्ट करते हैं। तो ये भी हो गया। अब आपका प्रॉब्लम आ रहा होगा यहाँ पे, मैम वीक हैंड्स और स्ट्रॉन्ग हैंड्स क्यों नहीं लगाएंगे? सबसे पहले ये पढ़ने में आपको दिक्कत होगी, मतलब समझने में दिक्कत होगी, आगे जाके देखना। डैश विथ टूल्स, यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है दो तरह के हाथों की। एक हाथ जिसमें औजार है, ठीक है, जिसमें टूल्स है, मुकाबला हो रहा है, वो हाथ जिसमें एकदम पावरफुल टूल्स है, और एक हाथ जो बगैर हथियारों के है, बिना टूल्स के है। तो डैश विथ टूल्स, पहले ये वाला कर लो। अब ये सेंटेंस देखोगे, फोर्थ वाला को कैसे छाटना है, सॉरी एक मिनट, डैश विथ टूल्स। सबसे पहले देखना, फिफ्थ वाला पे मैं चलती हूँ। फुल नहीं होगा, फुल के साथ विथ नहीं आता है। दिस इज फुल विथ वाटर नहीं होता, फुल ऑफ होता है, ठीक है। फुल के साथ विथ आता ही नहीं। और दूसरा पेंटेड तो किसी हाल में नहीं होगा। अब आप बोलोगे मैम कवर्ड विथ क्यों नहीं लगाया, ठीक है। दिमाग में आ रहा होगा मैम कवर्ड विथ क्यों नहीं लगाया, आपने इक्विप्ड ही क्यों लगाया। इक्विपमेंट का मतलब क्या होता है? इक्विपमेंट मतलब औजारों के साथ एकदम पूरी तरह से तैयार होना। जैसे यू आर इक्विप्ड विथ, पूरी तरह से इक्विप्ड विथ का मतलब होता है प्रीपेड विथ, पूरे हथियारों के साथ आप तैयार हो, प्रिपेयर्ड विथ। और इक्विप्ड के साथ ना हमेशा विथ आता है, इक्विप्ड विथ, प्रिपेयर्ड विथ या आर्म्ड विथ। तो ये बोल रहे हैं कि वो हाथ जो पूरे टूल्स के साथ तैयार है, ठीक है, वो हाथ जो पूरे टूल्स के साथ इक्विप्ड। आप बोलते हो ना चलो भाई मुझे कोई डर नहीं है, मैं पूरी तरह से इक्विप्ड हूं, मैं पूरी तरह से अपने औजार, टूल्स, हथियारों के साथ रेडी हूं, प्रिपेयर्ड हूं। तो वो जो हथियारों के साथ प्रिपेयर्ड है, उसका कंपैरिजन किससे होगा? वो हाथ जिसमें हथियार नहीं है, ठीक है, वो हाथ जिसमें हथियार नहीं है। तो यहाँ पे बेयर होगा, बेयर हैंड्स, वीक हैंड्स नहीं होगा, ठीक है। वीक हैंड आपके दिमाग में आ रहा था, वीक हैंड, फ्री हैंड नहीं, स्ट्रॉन्ग हैंड भी नहीं हो। जो हथियारों के साथ पूरी तरह से तैयार है, तो वो तो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग हैंड है ही। जिस हाथ में हथियार है वो तो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है ही,
तो आप बोलोगे कि मैम स्ट्रॉन्ग का कंपैरिजन, ये तो नहीं होगा, तो स्ट्रॉन्ग का कंपैरिजन वीक से हो सकता है ना। वीक हाथ का मतलब होता है कमजोर हाथ, बट यहाँ वो सेंस नहीं आ रहा है, यहाँ आ रहा है जिसमें हथियार है और वो हाथ जो जिसमें हथियार नहीं है, तो विदाउट, विदाउट का सेंस आ रहा है। यील्ड का दो मत, एक प्रोड्यूस भी होता है और एक यील्ड का मतलब सरेंडर भी होता है। ओके, तो एक ये हो गया आपका, तो यहाँ पे बेयर लगाना। बेयर फुटेड बोलते हैं ना, अरे बेयर फुटेड मत चलो ठंड है, बेयर फुटेड मतलब विदाउट स्लीपर्स। बेयर का मतलब होता है कोई भी चीज के बिना, स्लीपर्स के बिना। ओके, एक यील्ड का मतलब सरेंडर भी होता है। तो ये बोल रहे हैं, हाँ अब ये देखो यहाँ पे कंफ्यूजन क्या था, प्रोड्यूस का मतलब भी वही होता है और क्रिएट का मतलब भी वही होता है, और ईल्ड का दो मतलब होता है। एक ईल्ड का मतलब अभी तो हाल फिलहाल में बताया था, सरेंडर करना, और एक ईल्ड का मतलब होता है प्रोड्यूस करना, उत्पादन, और एक सरेंडर का आपके बैच में ही बताया था मैंने। ओके, ईल्ड का दो मतलब बताया था मैंने। तो अब देखो, जो हाथ बिना टूल्स के हैं, ठीक है, जो हाथ बिना टूल्स के हैं, उसको टूल्स वाले पावरफुल हाथों के सामने क्या करना पड़ता था, सक्सीड करना पड़ता था। बिना हथियार वाले हैंड, खाली खाली जो हाथ में हथियार नहीं है, वो सक्सीड कैसे कर जाएगा हथियार वाले हैंड के सामने। और यहाँ प्रोड्यूस का सेंस नहीं जा रहा, ईल्ड कर जाता था, ईल्ड के साथ टू लगता है। ईल्ड टू का मतलब होता है सरेंडर कर देना, हार मान लेना, हार मान लेते थे। दिस मशीन्स ऑपरेट, और बता दिया लैंड का जो बड़ा बड़ा टुकड़ा होता है ना, डिवीजन नहीं होगा, डिवीजन का मतलब होता है ना लैंड को दो भाग में बांट देना। तो यहाँ दो भाग में बांटने का सेंस थोड़ी है, ये जो बड़े बड़े मशीन्स थे, बड़े बड़े लैंड के टुकड़े के ऊपर इस मशीन को चलाया जाता था, दो डिवीजन में थोड़ी है, दो भाग में चलाया जाता था, लैंड का दो टुकड़ा कर दिया जाता था, उसी में चलाया जा रहा है, नहीं, लैंड का जो बड़ा बड़ा ट्रैक्ट होता है, ठीक है, लैंड का बिट्स नहीं होता है, पीसेस से भी छोटे भाग को बिट बोलते, बिट का मतलब होता है एकदम थोड़ा सा, अ बिट ऑफ वाटर मतलब वाटर का बूंद, अ बिट ऑफ पेपर छोटा सा टुकड़ा। बट ये जो खेत में मशीन चलाए जाते थे, इसका बिट्स और पीसेस नहीं होते। बस याद रखिए कि जो धरती का टुकड़ा होता है ना, धरती के टुकड़े को हम, खेत को ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड बोलते हैं, जिसपे ट्रैक्टर चलाया जाता है। और दूसरा, फंड डिवीजन नहीं होगा, डिवीजन तो दो भाग में बांटना। ओके, और दूसरा, इसको दिस मशीन्स ऑपरेट, बड़े बड़े लैंड पे ये ऑपरेट होता है, और इसके लिए कंसिडरेबल का मतलब है अच्छा खासा, अच्छा खासा क्या चाहिए इसके लिए, अच्छा खासा फंड चाहिए। सम का मतलब होता है कोई भी चीज को टोटल कर देना, जोड़ जोड़ के, ठीक है। और दूसरा, तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि बहुत ज्यादा पैसा लग रहा है इसको हासिल करने में, प्रोक्योर करना मतलब ऑब्टेन, इस मशीन वगैरह को खरीदने में बहुत ज्यादा फंड वगैरह की जरूरत है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम गिव अप कर दे, गिव अप करना मतलब हार मान लेना। हार, आप क्या क्या चीज ऐसा होता है कि आप हार मान लेते हो, जब आप होप को लूज करते हो, होप, अपने आशा, आशा वगैरह है, होप्स को जब लूज करते हो ना, तभी तो आप गिव अप करते हो। इंटेंशन मतलब इरादा, किसी भी चीज का इरादा, नजरिया को लूज थोड़ी करो, अपनी महत्वाकांक्षा को थोड़ी लूज करके गिव अप कर दे, अपने होप, जैसे बोलते हैं ना, डोंट गिव अप होप, डोंट गिव अप होप, अपने होप को गिव अप मत करो, लगे रहो, ठीक है। लैंड का पीसेस नहीं होता है, खेत का टुकड़ा होता है, कॉस्ट नहीं होगा। कॉस्ट का मतलब तो किसी चीज को बनाने में, ठीक है, ये बोल रहे हैं किसी चीज को बनाने में जो खर्च होता है ना, उसको हम कॉस्ट बोलते हैं। बट ये मशीन तो ऑलरेडी बन चुका है, ठीक है, इसको बना, तो इसको फार्मर्स को खरीदने के लिए बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ती है। और हाँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने होप को गिव अप कर दें, ये सोच के कि हमारे फार्मर्स तो पेजेंट्री मतलब जो फार्मर वाली बिरादरी है, वो तो गरीब है, वो उन मशीन को हासिल नहीं कर सकते, मैनेज नहीं होगा। मैनेज का मतलब क्या होता है, वो चीज ऑलरेडी आप हासिल कर चुके हो, बस उसको मैनेज करना है आपको तरह से। बट फार्मर के पास पैसे नहीं है ना, अगर आप बोलते हो ना मेरे पास तो इतना पैसा नहीं है, मैं बैच को अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, मैं बैच को ऑब्टेन नहीं कर सकता हूँ, तो अफोर्ड, तो ये बोल रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि आप हो गिव अप कर दो होप को कि हम लोग गरीब है हम नहीं खरीद सकते। इसका मतलब तो सिंपली ये होगा कि आप ट्रबल को इनवाइट कर रहे हो, ठीक है। तो हो गया, आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट वाला। ये तो छोटा सा है। पीजेंट्स का मतलब होता है फार्मर्स। ट्रबल को इनवाइट करना, मुसीबत को इनवाइट मत करो, अच्छे से काम करो। प्लीड का मतलब है मिन्नत करना। और प्लीड के साथ हमेशा विथ या फॉर आता है। किसी व्यक्ति से मिन्नत कर रहे हो विथ, किसी बात के लिए फॉर। डन। चलो मुझे बताओ कि पहला वाला का आंसर क्या है। डन, आंसर बताइए पहला वाला का। रिक्वायरमेंट्स। कुछ का आंसर सोर्सेस भी आ रहा है, सोर्सेस भी आ रहा है श्रेष्ठ, बट सोर्स क्यों नहीं होगा बता रही। सोर्सेस भी आ रहा है सोर्सेस क्यों नहीं होगा। नेक्स्ट वाला, ये नहीं होगा। इंपॉर्टेंट भी आ रहा है, एक्सपेंसिव भी आ रहा है, वाइटल भी आ रहा है वाइटल का मतलब भी इंपॉर्टेंट होता है, इंपॉर्टेंट का मतलब भी इंपॉर्टेंट होता है, इनसिग्निफिकेंट भी आ रहा है।
बोल रहे हैं आज ग्लूमी लग रहे हो। मैं बहुत टायर्ड हो गई हूँ। सही बोल रहे हो, मैं थक गई हूँ बहुत। कॉन्स्टिट्यूट। नेक्स्ट वाला। वाइटल और इम्पोर्टेंट दोनों का सेम मतलब होता है ना, इसका मतलब क्या है? बता रही हूँ, आप पहले बना लो, पहले बना लो, उसके बाद बताती हूँ। नीड क्या है भाई? नीड, डिमांड्स। नीड डिमांड्स की जरूरत है। अरे नहीं। मीट, मीट मतलब पूर्ति करना। नीड डिमांड की जरूरत थोड़ी है, डिमांड तो ऑलरेडी है, डिमांड की पूर्ति की जा रही है। शेड नहीं होगा। सब बताऊंगी कि सोर्स क्यों नहीं होगा। आई एम टायर्ड, नॉट हैड अ लास्ट 4 days से ना, कब से मैं गई हूँ। संडे को गई थी ना, संडे मंडे ट्यूसडे वेंसडे मैंने सोया ही नहीं है प्रॉपरली। लास्ट वाला बताना, लास्ट वाला। कोल इज द डैश सोर्स ऑफ नॉन सॉरी कमर्शियल एनर्जी इन इंडिया। लार्जेस्ट। चलिए स्कोर बताइए, स्कोर बताइए। पांच तक था, स्कोर बताइए फटाफट आगे। आज क्लोज टेस्ट ना, तीन पहला वाला तो 10 वाला था, मान के चलो 3 क्लोज टेस्ट। लार्ज स्कोर बताइए। द डैश ऑफ एनर्जी। सबसे पहले 5 में थ्री, थ्री वाला नहीं था, ये तो इजी था। नंदनी इतनी जल्दी चला जा रहा है। अभय हैज गॉट 3। बता रही हूँ प्रिया के इंपॉर्टेंट, और वो क्यों नहीं होगा। चलिए 2 आया है मिथिलेश का, 5 आया है। ए और डी इनकरेक्ट हो गया। चलिए चलिए, सबसे पहले ध्यान रखना ना कि यहाँ पे ये प्लूरल है, ठीक है, ये प्लूरल है और ये सिंगुलर है, ठीक है, और सब नाउन है, रिक्वायरमेंट्स भी नाउन है, और हमें यहाँ पे नाउन चाहिए, ठीक है, हमें यहाँ पे नाउन चाहिए। क्यों नाउन चाहिए भाई? द लगा हुआ है, द आर्टिकल है, और आर्टिकल के बाद नाउन चाहिए। ये जो लेस है ना, ये वर्ब होता है, वर्ब होता है। लेसन करना मतलब किसी भी चीज को कम करना। लेस एडजेक्टिव है, लेस का मतलब है कम, और लेसन करना मतलब किसी भी चीज को कम करना, ठीक है। तो ये वर्ब है, ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं। और अवेलेबिलिटी, अब दिमाग में आएगा कि मैम एनर्जी की अवेलेबिलिटी भी तो हो सकती है, तो थोड़ा सा ध्यान लगाओ ना कि ये सिंगुलर है। वैसे अवेलेबिलिटी भी नाउन ही है, और हमें यहाँ पे ये तो पहला एक ऑप्शन को तो मैंने छांट दिया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें वर्ब चाहिए था। एक ऑप्शन को छाट दिया क्योंकि हमें वहां पे वर्ब चाहिए था, मतलब वर्ब था, बट हमें तो यहाँ पे नाउन चाहिए। तो नाउन तो दोनों है, तीनों है, भी नाउन है, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, बट ये दो प्लूरल है और एक सिंगुलर है। देखना है सिंगुलर चाहिए कि प्लूरल चाहिए। आगे जाके हमारा जो वर्ब है ना, आगे जाके हमारा जो वर्ब है ये प्लूरल है, ठीक है, प्लूरल है, तो हम सिंगुलर तो नहीं लगा सकते, तो ये भी हट गया। अब देखो मीट, हम एनर्जी के सोर्सेस को मीट नहीं करते हैं। सोर्स का मतलब होता है स्रोत।
हम रिक्वायरमेंट्स, यहाँ मीट या मेट करना, इसका मतलब है पूर्ति करना। मीट का दो मतलब होता है, एक तो मीट का मतलब होता है किसी से जाकर कहीं पर मिलना, और एक मीट का मतलब होता है पूर्ति करना। तो आप किसकी पूर्ति करते हो? डिमांड्स को मीट करते हो। रिक्वायरमेंट्स मतलब जरूरत, तो जरूरतों की पूर्ति होती है ना। ओके, जितने भी रिक्वायरमेंट्स है उसको यू फुलफिल, तो मीट करना। तो यहाँ पे सोर्सेस को मीट नहीं करते हैं, रिक्वायरमेंट्स आर मीट। रिक्वायरमेंट दिल शेड कर दिया। ओके, द रिक्वायरमेंट्स, डिमांड्स को मीट की जाती है। डिमांड्स मतलब पहले से डिमांड है, जरूरत मतलब उस डिमांड्स को फुलफिल करना, मीट करना, जरूरतों की पूर्ति करना। तो ये बोल रहे हैं द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी के जो रिक्वायरमेंट्स है उसकी पूर्ति होती है बोथ कमर्शियल से भी नॉन कमर्शियल से भी होती है। और आप लोग जो सोर्स लगाने के लिए बोल रहे हो ना कि मैम यहाँ सोर्सेज लगा दीजिए, आगे जाके सोर्सेज है ना, सोर्सेज ऑफ एनर्जी को हम मीट नहीं करते। सोर्स का मतलब होता है ओरिजिन। ओके, ओरिजिन, तो एनर्जी का ओरिजिन तो कमर्शियल और नॉन कमर्शियल है, सोर्स है। बट हम यहाँ सोर्स की पूर्ति नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं एनर्जी के रिक्वायरमेंट की पूर्ति। तो आंसर इज दिस, द मोस्ट डैश सोर्सेज ऑफ एनर्जी टुडे। आप लोगों ने क्या देखा होगा? सोर्स बहुत सारा वर्ड देख लिया होगा, यहाँ भी सोर्स है, यहाँ भी सोर्स है, तो यहाँ भी लेके सोर्स लगा दिया। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी आज के डेट में क्या है? कोल है, कोयला है, नेचुरल गैस है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, न्यूक्लियर पावर है, ये सब है। तो अब आपके दिमाग में आएगा, कहाँ चला गया? अब आपके दिमाग में आएगा इनसिग्निफिकेंट का मतलब होता है अनइम्पोर्टेंट। इनसिग्निफिकेंट इज अमहत्वपूर्ण, तो अमहत्वपूर्ण सोर्स ऑफ कोयला अमहत्वपूर्ण सोर्स तो नहीं है ना। और कोयला महंगा भी कहाँ है? नेचुरल गैस और कोयला सबसे एक्सपेंसिव थोड़ी है। ओके, द मोस्ट एक्सपेंसिव, सबसे एक्सपेंसिव कोयला है, हाइड्रो नहीं। तो एक्सपेंसिव का सेंस भी नहीं जा रहा है। ये बोल रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण सोर्स जो एनर्जी का है वो कोयला और नेचुरल गैस है। आप बोलोगे मैम दोनों का मतलब भी तो सेम है, इंपॉर्टेंट और वाइटल दोनों का मतलब सेम है, ठीक है। लेकिन जब हम लोग एडजेक्टिव चैप्टर पढ़ेंगे उसमें देखो कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं ना जिसका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव नहीं बनता है, इंपॉर्टेंट का बनता है। इतनी नींद आ रही है मुझे, मोर इम्पोर्टेंट सुबह नहीं आ रही थी, मोर इम्पोर्टेंट और मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। इंपॉर्टेंट का मोर इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट बनता है, बट वाइटल इज वाइटल, वाइटल में ना मोर लगता है ना मोस्ट लगता है। जैसे यूनिक होता है ना, यूनिक, यूनिक में ना मोर लगता है ना मोस्ट लगता है, यूनिक इज यूनिक, ना मोर यूनिक ना मोस्ट यूनिक। तो यहाँ पे तो लगा है ना मोस्ट, तो वाइटल के साथ तो मोस्ट वाइटल नहीं होता है ना, वाइटल तो अपने आप में इंपॉर्टेंट है, तो इंपॉर्टेंट लगा था। हाँ, मोस्ट वाइटल के साथ मोर और मोस्ट नहीं आता। ओके, द मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। सोर्स ऑफ एनर्जी टुडे आर कोल, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और न्यूक्लियर पावर। ये तो हम बहुत इंपॉर्टेंट सोर्सेज है। ऑन द अदर हैंड, अगर दूसरा पहलू देखा जाए तो ये जो लकड़ी है, काउ डंग है, जो काउ के डंग्स होते हैं, ठीक है, ओपले और ये सब से बनाते हैं। एंड वेजिटेबल डैश डैश नॉन कमर्शियल फॉर्म्स, ऊपर तो कमर्शियल के बारे में बताया, अब नॉन कमर्शियल के बारे में भी बताया है, मतलब बहुत सारे स्रोत के बारे में बताया है। उसने कमर्शियल को अलग कर दिया, नॉन कमर्शियल को अलग कर दिया, ठीक है। तो चलो बताओ। ऑन द अदर हैंड, अब देखो यहाँ पे ये सिंगुलर है, कॉन्स्टिट्यूट सिंगुलर है, सॉरी कॉन्स्टिट्यूट प्लूरल है, वर्ब में एस नहीं लगा है, प्लूरल। हाँ, वर्ब में एस लगा है सिंगुलर, वर्ब में एस लगा है सिंगुलर और वर्ब में एस लगा है सिंगुलर। देख लो कि हमें सिंगुलर चाहिए या प्लूरल चाहिए। हमकी 10 मील जमीन चली गई है क्या?
हाँ चलो बताओ। यहाँ पे प्लूरल आना चाहिए ना, ठीक है, प्लूरल आना चाहिए क्योंकि फायरवुड लकड़ी, ठीक है, काउडंग केक्स और वेजिटेबल बैस, 3 चीज की बात हो रही है, तो यहाँ पे प्लूरल चाहिए, प्लूरल प्लूरल। चलो अभी जितना हो सकता है देखती हूँ। और दूसरा, दे कॉन्स्टिट्यूट नॉन कमर्शियल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। वाइल नॉन कमर्शियल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, ये भी जितने भी एनर्जी के डिमांड्स है ना, एनर्जी के जितने भी डिमांड्स में, इसमें नॉन कमर्शियल फॉर्म्स एनर्जी के शेड नहीं करता है। शेड मतलब तो कम करना, ठीक है। वाइल नॉन कमर्शियल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी डैश डिमांड, रेस्ट भी नहीं होगा। डिमांड, नॉन कमर्शियल फॉर्म ऑफ एनर्जी डिमांड को नीड नहीं करता है, डिमांड की पूर्ति करता है। जबकि एनर्जी के जितने भी रिक्वायरमेंट्स है, एनर्जी में जितने भी डिमांड है, उसको तो जबकि नॉन कमर्शियल फॉर्म तो उसकी पूर्ति करता ही है। लेकिन कोल इज द डैश सोर्स ऑफ, लेकिन सबसे ज्यादा लार्जेस्ट, हार्डेस्ट नहीं होगा, लार्जेस्ट। कहाँ पे बारिश हो रही है? बाराबांकी में तो बारिश हो रही है, कहाँ पे है ये? ओके। कुछ पूछना है तो पूछिए, कुछ पूछना है तो पूछिए। एक्सपेंसिव का मतलब है महंगा। कोयला सबसे महंगा सोर्स थोड़ी है। द मोस्ट एक्सपेंसिव सोर्सेस ऑफ एनर्जी, एनर्जी का सबसे महंगा सोर्स कोयला थोड़ी है। हम क्या करते हैं ना, इंडिया में कोल एक बहुत महत्वपूर्ण एनर्जी का सोर्स है। नेचुरल गैस, कोल महंगा नहीं है। अगर महंगा होता तो मैक्सिमम आधा से अधिक इंडियंस, ओके, जिसके पास मतलब इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, कोयला से ही काम चलाते हैं। यहाँ नीड वर्ब है, ठीक है। वाइल नॉन कमर्शियल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, यहाँ दोनों नीड, यहाँ पे वर्ब ही है, ये भी नीड वर्ब है। वैसे नीड नाउन भी होता है। आप डिमांड की पूर्ति करते हो, डिमांड ऑलरेडी है, आप इस डिमांड को पूर्ति कर रहे हो, नॉन कमर्शियल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी से डिमांड को फुलफिल कर रहे हो, ठीक है। अरे दिल्ली में बारिश हो रही है अभी तो, क्या हो रही है? कॉन्स्टिट्यूट का मतलब होता है कंप्राइज करना, कोई भी चीज इससे बना हुआ है। सब जगह बारिश हो रही है ना। शेड करना, शेड का मतलब होता है ना कोई भी चीज शेड करना, कम करना। अच्छा, कम करना। जैसे मैंने बोला, दिस दिस बैच कॉन्स्टिट्यूट, दिस बैच कॉन्स्टिट्यूट्स 10,000 स्टूडेंट्स। इस बैच में, अचीवर बैच में 10,000 स्टूडेंट्स है, मतलब ये बैच इतने सारे स्टूडेंट से बना हुआ है। नीड, नीड नहीं होगा, नीड डिमांड। अरे देखो, एनर्जी की डिमांड थोड़ी है। नॉन कमर्शियल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी डिमांड को क्रिएट, नीड डिमांड, नीड डिमांड मतलब नॉन कमर्शियल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, इसको डिमांड की जरूरत नहीं है। ये एनर्जी का फॉर्म्स जो डिमांड की पूर्ति करता है। बोल रहे हैं कि और भी बहुत सारे चीजें हैं जो डिमांड्स की पूर्ति करता है, लेकिन कोल सबसे इंपॉर्टेंट, कोल सबसे ज्यादा यूज होता है। ओके, तो कर लिया जाए। शेड, शेड होना, एक तो शेड एज अ वर्ब, शेड करना। जैसे बहुत सारे बर्ड्स अपने स्किन को शेड करते हैं, झड़ता है, उनके बॉडी से स्किन झड़ रहा है, कम हो रहा है। शेड करना, कम करना। हाँ, तो क्या कम थोड़ी हो रहा है, डिमांड को कम थोड़ी कर रहे हैं। यहाँ वाइल का मतलब है जबकि, जबकि नॉन कमर्शियल फॉर्म्स डिमांड्स की पूर्ति करता है, लेकिन कोल तो सबसे इंपॉर्टेंट है। कोल सबसे लार्जेस्ट, बड़े पैमाने पे यूज होता है। आगे बढ़े, आगे बढ़े। वाराणसी में बारिश हो रहा है।
शेड एज अ वर्ब ना जब पर भी होता है एज अ यहाँ पे शेड को एज अ वर्ब रखा है। और एक तो शेड शेड एक जगह है जहाँ पे काऊ वगैरह को रखा जाता है, द काउज लिव इन शेड, शेड के नीचे है, वो अलग। नहीं नहीं, वाई सब्जेक्ट शुड बी सिंगुलर ऑन द अदर हैंड, वाई सब्जेक्ट शुड बी सिंगुलर, ये अलग अलग है। फायरवुड लकड़ी अलग है, काउडंग गोईठे को बोलते हैं, ओके, उपला गोईठा कंडा, all these three individual, these three things are individual making non-commercial forms of energy. So we need a verb over here. For that verb we need a subject, and the subjects are three individual subjects, and these subjects are acting as plural, so we need a plural verb. And don't get confused with non-commercial forms. This is the subject complement. कोलैबोरेट नहीं होता, कोलैबोरेट करना मतलब दो चीज का मिलना। आगे बढ़े। 2 बज गए आज इसी को बनाने में। एक्चुअली मैं कब से संडे से ना, मतलब आई हैवंट स्लेप्ट। संडे, मंडे, ट्यूसडे और कल वेंसडे था। संडे को मेरी फ्लाइट थी सुबह 7 बजे, उसके लिए मुझे सुबह 4:30 बजे उठना पड़ा। 7 बजे की फ्लाइट लेने के लिए सुबह 4 बजे उठना पड़ा। जाते साथ फिर वहाँ दोपहर से फंक्शन शुरू हो गया, रात तक उस दिन नहीं सोया। दूसरे दिन हल्दी सेरेमनी, उसमें भी 2-3 घंटे। फिर तीसरे दिन शादी, रात को 3 बजे 4 बजे घर वापस। और फिर वेडनेसडे को मैं आ गई। तो इसीलिए मुझे लग रहा है ना, वैसे आई एम नॉट अ वेरी वो स्लीप वाला पर्सन, मैं बहुत ज्यादा सोती नहीं हूँ। इंपॉर्टेंट के साथ मोर या मोस्ट लगा सकते हो, वाइटल के साथ नहीं लगेगा। ग्रुप में मैथ्स का डाउट भेजना मना करवा दीजिए ना, ठीक है? अभी मैं बोलती हूँ, ब्लॉक कर दूंगी जो मैथ्स का भेजेगा। जो मैथ्स का भेजेगा ना उसको ब्लॉक करवा दूं। PQRS के बाद छुट्टी कर देना, ठीक है? फिर नेक्स्ट वीक में भी एक दिन की छुट्टी चाहिए आप लोगों से। ऑप्शंस को दो, एक ऑप्शंस पी से, एक क्यू से और 2 एस से। हमारा क्यू ऑप्शन होगा ही नहीं ना, हमारा क्यू ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता है। बट फॉर नाउ, बट से वाक्य शुरू ही नहीं होगा। बट फॉर नाउ, नाउ मतलब अभी के लिए, अभी। लेकिन अभी के लिए मॉनिटरिंग इंडियाज चेंजिंग न्यूट्रिशन रिस्क प्रोफाइल इन फास्ट शिफ्टिंग ग्लोबल इज असेंशियल। बट अभी के लिए ये चीज जरूरी है, तो ये तो पहला सेंटेंस नहीं हो सकता है ना। अभी के लिए ये चीज जरूरी है तभी बोलेंगे ना, जो पहला कुछ बोल चुके हैं। तो क्यू तो होगा ही, क्यू होगा नहीं, ठीक है? अब अपने ऑप्शंस देखते हैं। एस से भी हो सकता है या पी से भी हो सकता है। अब देखो, एस होगा या पी होगा। कवरेज ऑफ ड्राई राशन डिस्ट्रीब्यूशन शुड एक्सपैंड। ये जो सूखा राशन का डिस्ट्रीब्यूशन है ना, इसको बढ़ाना होगा, बिकॉज मोर एंड मोर लोगों को सेफ्टी देना है। मोर और मोर लोगों को सेफ करने के लिए ड्राई राशन का डिस्ट्रीब्यूशन को बढ़ा देना है। और दूसरा, इन द पोस्ट कोविड वर्ल्ड, पोस्ट कोविड का मतलब है कोविड के बाद जो दुनिया होने वाली है ना, वहां पे मोदी गवर्नमेंट को आसाम मॉडल को फॉलो करना होगा। आसाम मॉडल ने जैसा फॉलो किया है, तो मोदी गवर्नमेंट को फॉलो करना होगा। तो मेरे को बताओ कि पी से नहीं होगा ना,
ड्राई राशन का को बढ़ा देना होगा। तो आपके दिमाग में आया होगा ना, ड्राई राशन को कब बढ़ाना है, किस लिए बढ़ाना है, क्यों क्यों ड्राई राशन का डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सपैंड कर देना है, किसके लिए? पोस्ट कोविड वर्ल्ड, कोविड के बाद जो कोविड के बाद भी हमारा इकोनॉमी लोग इफेक्टेड हुए थे, तो उसके बाद ये बढ़ा देना है। तो पी से भी नहीं शुरू होगा, पी से भी नहीं शुरू होगा, हमारा एस से ही शुरू होगा। लेकिन आप देख रहे हो यहाँ भी एस के बाद आर, और यहाँ भी एस के बाद आर, यहाँ भी क्यू के बाद पी, और यहाँ भी क्यू के बाद पी। अब बस डिफरेंस है क्यू आर और आर क्यू में। अब बताओ कि क्या होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि एस के बाद क्यू होना चाहिए या एस के बाद आर होना चाहिए। बहुत अच्छा आंसर आ रहा है, एस के बाद क्यू होना चाहिए। क्यों, वाई? देखो यहाँ पे बता रहा है पोस्ट कोविड, पोस्ट कोविड मतलब कोविड के बाद वाला टाइम। पोस्ट मतलब कोविड के बाद वाला जो समय आएगा, उसमें मोदी को गवर्नमेंट को ये चीज फॉलो करना है। बट अभी के लिए, फॉर नाउ, मोदी गवर्नमेंट को कोविड के बाद तो ये करना है, बट अभी के लिए ये करना है, ठीक है? बट फॉर नाउ, कोविड के बाद तो ये, बट अभी तो एस के बाद क्यों आए, एस के बाद ही क्यों आएगा। और अभी के लिए तो मॉनिटरिंग इंडिया चेंजिंग न्यूट्रिशन रिस्क प्रोफाइल, अभी तो थोड़ा सा इंडिया के पोषण वाले प्रोफाइल को देखना है, ठीक है? पोस्ट कोविड में तो जो होना है होगा, बट अभी के लिए ये चीज देखना है। और इसको करने के लिए क्या करना होगा, ठीक है? इसको करने के लिए हेल्थ सर्विसेज, मतलब लोगों का न्यूट्रिशन वगैरह सही से मिले, इसके लिए जो मदर्स प्रेग्नेंट वगैरह है उनको अच्छे से खाना वाना देते रहना है, और ड्राई राशन का भी वितरण को मोर एंड मोर बढ़ा देना है। तो यही आंसर। एस के बाद आर नहीं आएगा, ठीक है? एस के बाद देखो न्यूट्रिशन, जो न्यूट्रिशन का रिस्क है ना, उसको सही करना है। उसको सही करने के लिए रिस्क, पोषण को सही करने के लिए प्रेग्नेंट मदर्स को भी खाना देना, और बाकी सब आगे करना। सी यू नेक्स्ट। रॉन्ग हो गया है, हाँ थोड़ा रॉन्ग होने वाला था, समझना था। ऑप्शंस को छाटिए। मैं अपना दो आपके लिए काम आसान कर रही हूँ, आपका अपना दो ऑप्शन हटा दे रही। बट इट इज योर फॉल्स बिलीफ, लेकिन ये आपका गलत मानना है, दैट जनरेट्स एंड मेंटेन्स अनहैप्पीनेस। बट से तो वाक्य शुरू ही नहीं होगा। चलो दो हट गया, काम आसान कर दिया आपका। अब ए और बी में से ही होगा, ए और बी में से ही, और दोनों ऑप्शन में पी पहले है, पी से ही स्टार्ट होगा। यू बिलीव दैट अनहैप्पीनेस इज नेचुरल। आपका मानना है कि अरे ये जो अनहैप्पीनेस है ना, ये तो नेचुरल है, इट इज योर डेस्टिनी, ये तो आपके भाग्य में है, और आपको तो इसको सहना ही है, आपको सफर करना ही है, अनहैप्पीनेस से कोई नहीं बच सकता, ये तो नेचुरल है। इसके बाद देखो कौन सा लिंक हो रहा है। देख लो, पी के बाद एस होगा या पी के बाद क्यू होगा। और ये ध्यान रखना है कि पी के बाद लास्ट में आर, यहां भी है, पी के बाद लास्ट में आर यहां भी है, आर तो है ही। अब देखो एस क्यू होगा, क्यू एस होगा, पी के बाद क्या होगा, पी के बाद ऐसे ही होगा ना। क्यों? ये यू बिलीव, आप ये मानते हो ना कि अनहैप्पीनेस नेचुरल होता है, ठीक है? नेचुरल है, ये तो सबको होता है, आप ये बिलीव करते हो। लेकिन आपका ये बिलीफ, बट इट इज योर फॉल्स बिलीफ, ये बिलीफ आपका गलत है। कौन सा बिलीफ गलत है? कि अनहैप्पीनेस नेचुरल होता है, जो भाग्य में होना है वो तो होके रहे। आप ये चीज मानते हो, बट आपका ये बिलीफ फॉल्स है, तो पी के बाद ऐसे ही हो, ठीक है? बट आपका ये बिलीफ फॉल्स है, ठीक है? दैट जनरेट्स एंड मेंटेन्स हैप्पीनेस, पी के बाद ऐसा होगा। फिर क्यों में बोला है, डू नॉट लीड योर सेल्फ टू बिलीव दैट यू आर अनहैप्पी,
ये मत हम हमेशा अपने आप को बिलीव करवाओ ना कि आप अनहैप्पी हो क्योंकि आपने पास्ट में कुछ कर्म खराब किए होंगे, इस वजह से अनहैप्पी हो. द रिजल्ट ऑफ पुटिंग योर हैंड इन फायर इज इंस्टेंटली फेल्ड, नॉट आफ्टर 10 लाइव्स. ओके, तो इनका कहना है ना कि अब इस पैसेज के अनुसार कि पास्ट में मैंने कुछ गलत किया हुआ है ना, इसी वजह से मेरे साथ बुरा हो रहा है. वो बोल रहे हैं ऐसा नहीं है, जो आप गलती करते हो ना इसी जन्म में मिल जाता है, 10 जन्मों के बाद नहीं मिलता है. जो आपने पाप किया इसी जन्म में मिल जाएगा. तो लास्ट वाला आर है, थर्ड. ऑप्शंस तो 2 हट ही गया. दिस विल बी ट्रांसफर्ड टू देम, ये उनको ट्रांसफर्ड होगा. ठीक है, ये उन तक पहुंचेगा. या मतलब क्या, और देम प्रोनाउन है, किन तक पहुंचेगा. ये देम किसी के लिए होगा ना, तो पी तो हटी है. अब 2 बचा आर से. आर से ही स्टार्ट होगा, सॉरी एस से 2 ऑप्शन स्टार्ट हो रहा. डोंट टीच स्पिरिचुअलिटी टू योर चिल्ड्रेन. सिर्फ बच्चों को ना आध्यात्मिकता सिखाओ ही नहीं, शो स्पिरिचुअलिटी टू देम. सिखाना नहीं है, बच्चों को दिखाना है. दिखाने के लिए आपको भी करना होगा. Don't teach spirituality to children. Show spirituality to them. आर पी, आर और पी अलग अलग. यहाँ पे देखो, ये भी ध्यान देखना है. आर के तुरंत बाद पी आएगा. ठीक है, कि आर से बहुत दूर पी आएगा. अच्छा, क्यू के बाद पी लिंक हो रहा है, जरा देखना तो. क्यू के बाद पी लिंक हो रहा है. ये बोल रहे हैं कि द बेस्ट थिंग यू कैन गिव टू योर चिल्ड्रेन. बेस्ट थिंग जो आप अपने बच्चों को दे सकते हो ना, वो है हैप्पीनेस एंड पीस. जो चीज आप अपने बच्चों को दे सकते हो बच्चों को, ये है खुशी और शांति. एंड दिस विल बी ट्रांसफर्ड टू देम. ये आपसे उन बच्चों तक पहुंचेगा. तो अब देखो, अब ध्यान से देखो, क्यू से पी लिंक हो रहा है या आर से हो रहा है. आर से हो रहा है. दिस विल बी, ये चीज आपसे ट्रांसफर होकर आपके बच्चों तक जाएगा. क्या, जो आप बच्चों को खुशी दे रहे हो वो आपसे ट्रांसफर होकर आपके बच्चों तक जाएगा. देखो क्या से लिंक हो रहा है. क्या से लिंक हो रहा है, क्यू से पी लिंक हो रहा है या आर से. नहीं, इतना जल्दी नहीं. आर से हो रहा है कि क्यू. देखो, आर के बाद पी आना चाहिए, क्यू के बाद. खुशी ट्रांसफर थोड़ी होगा. आप अपने बच्चों को खुशी दोगे, यू कैन गिफ्ट योर चीज द गिफ्ट ऑफ हैप्पीनेस, और वो जाके आप तो उन्हें दे ही रहे हो. यू कैन गिव. आपने तो ये बेस्ट थिंग उन बच्चों तक पहुंचा ही दी है, फिर से वो क्यों ट्रांसफर होगा. ये बोल रहे हैं ना, लेट योर चिल्ड्रन सी. बच्चों को दिखाओ कि आप डिसीजन कैसे लेते हो, कितनी शांति से डिसीजन लेने वाला पावर आपके साथ है. हाउ यू एक्ट विथ इनर. पॉइस का मतलब है बैलेंस. बच्चों को दिखाने की जरूरत होती है. ओके, बच्चों को ये दिखाओ. जस्ट लेट योर चिल्ड्रन सी कि आप डिसीजन कैसे लेते हो शांति के साथ, आप कैसे बैलेंस्ड होके काम करते हो, और यही वाला क्वालिटी आपके बच्चों में ट्रांसफर होगा. ये गिफ्ट ट्रांसफर थोड़ी होगा. गिफ्ट तो ऑलरेडी आपने दे दिया है. गिफ्ट ट्रांसफर नहीं होता, क्वालिटी ट्रांसफर होती है. तो आर के बाद ही पी होगा. आंसर दिस. आर के बाद एस के बाद क्यू होगा, फिर आर के बाद पी होगा. नहीं, क्यू से नहीं लिंक होगा. दिस विल बी ट्रांसफर्ड. ये चीज ट्रांसफर होगा. जैसे मैं आप लोगों, चाहे आपके पेरेंट्स कुछ ऐसा
आपके पेरेंट्स के अंदर कुछ ऐसी क्वालिटी है, ठीक है, जो पेरेंट्स से आप पे ट्रांसफर होती है, तो उसके लिए हम पेरेंट्स को क्या करना होता है ना, बच्चों को सिखाना होता है कि कैसे शांति से डिसीजन लिया जाता है, कैसे नर्वस नहीं होना है। ये क्वालिटी तो बच्चों में ट्रांसफर होगा ना, आर के बाद ही पी आए, ठीक है। गिफ्ट थोड़ी ट्रांसफर होगा। द बेस्ट थिंग यू कैन गिव, आपने तो अपने बच्चों को, अपने चिल्ड्रन को वो दे दिया है, तो फिर कहां से ट्रांसफर होगा? ये क्वालिटी ट्रांसफर होगा, आर के बाद पी होगा, आर के बाद पी। ओके, एक और करके खत्म करते हैं, एक और कर लेते। अब थोड़ा सा ना लेवल हाई में ही जाएगा, तो जो बच्चे हमारे लेट से ज्वाइन किए हैं ना, थोड़ा आप लोग पिछला वाला क्लासेस देखिए, एक करके खत्म करती हूँ, नेक्स्ट क्लास पैसेज वगैरह कर लेंगे। सिर्फ विश्वजीत बोल रहे सिर्फ मेरा सही हुआ, वेरी गुड। These gardens with local vegetables, children and teachers were taught the importance of nutrition through customized learning tool kits. बच्चों को सिखाया गया, ठीक है। दो ऑप्शन पी से और दो एस से। तो हम देखते हैं, our experience of working with district administrations and NGOs in my constituency in Assam shows that simple but innovative solutions go a long way, ठीक है। सबसे पहले मेरे को क्या दिख रहा है, मेरे को लग रहा है ना कि पी भी पहला हो सकता है और एस भी पहला हो सकता है, ठीक है। मेरे को दोनों लग रहा है, पी भी पहले हो सकता है, एस भी पहले हो सकता है, ऐसा कुछ टाइप से मेरे को लग रहा है, जो आपको भी लग सकता है एग्जाम में। अब दिया है ना दीज गार्डन्स, ये सारे बगीचा, दीज गार्डन्स मतलब कौन सा गार्डन्स, ये वाला, ये सारे बगीचे जहाँ पे लोकल वेजिटेबल्स और वैसे थे। तो ये देखो, वी हेल्प्ड सेट अप 2000 स्कूल न्यूट्रिशन गार्डन्स, हमने हेल्प किया 2000 स्कूल न्यूट्रिशन गार्डन्स को सेटअप करने में। और दीज गार्डन्स मतलब कौन सा, स्कूल न्यूट्रिशन वाले गार्डन्स। तो एस के बाद ही क्यों होगा ना, एस के बाद ही क्यों होगा। जो बच्चा हमारा पहला बोल रहा है उसका आंसर गलत हो गया, यहाँ पे क्यू के बाद ऐसा, ये तो गलत ही हो गया, गलत हो गया, गलत हो गया। हाँ, अब देखो, अब है हमारा एक्सपीरियंस जो हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और एनजीओ के साथ किया असम में। तो पहले बोलेंगे ना कि पहले तो हमारा असम कॉन्स्टिट्यूएंसी में काम करने का एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा रहा, फिर बताएंगे ना तो हमने असम में क्या किया। हमने 2000 स्कूल न्यूट्रिशन गार्डन्स को सेट किया। तो पहले तो एक जनरल बात बोली, हमने हमारा एक्सपीरियंस असम में बहुत अच्छा रहा। और कौन सा एक्सपीरियंस अच्छा रहा, 2000 गार्डन्स का। तो पी से तो होगा ही, एस से ही होगा, दो ऑप्शन हट गया, सॉरी, आई एम सॉरी, एस से तो होगा ही नहीं, ये बच गया, पी से होगा, पी से हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, ठीक है, असम गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी में काम करने का। और क्या किया आपने वहां पे, आपने 2000 स्कूल न्यूट्रिशन सब गार्डन स्टार्ट किया, और दीज गार्डन्स में बहुत सारे लोकल ये सब उगाए, ओके। और लास्ट में क्यों, और लास्ट में फिर बोल रहे हैं चिल्ड्रन और टीचर्स को भी सिखाया गया कि क्या इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है। चलो अब एंड कर देते हैं, फ्रेश होके मैं अच्छे से सो के कल आती हूँ। कल तो खैर आपको समुद्र मंथन का बैच, ठीक है, एंड कर देते हैं। PSQR, अब थोड़ा सा लेवल हाई जाएगा, लेवल हाई जाएगा मतलब सेंटेंसेस विल गो लेंदी, ठीक है। एंड किया जाए, स्कोर बता दीजिए। वो कैप का टेस्ट भी डिसाइड करती हूँ कब होगा। एक्चुअली विकास इज ऑल्सो ऑन लीव, ठीक है, उससे मुझे लग रहा है ना कल तक विकास को आ जाना चाहिए। मैं छुट्टी पे गई थी, उसको भी कुछ काम था, मैंने उसको बोला आप भी ले लो, आप भी छुट्टी ले लो और अपना काम करके आओ, ही इज ऑल्सो ऑन लीव। चलो, थैंक यू एवरीवन।